भैया परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं दे। थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे, साफ नीयत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज का स्वागत होना चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये पहली तस्वीर है, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, लाखों के पैकेज छोड़कर आए हैं बिहार की जनता को सेवा करने के लिए। दूसरी तस्वीर शपथ ग्रहण के बाद जब नीतीश कुमार घर लौटते हैं, पिता पुत्र के बीच मुलाकात होती है, उसका एक भावुक तस्वीर जारी हुई है। और तीसरी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो तस्वीर है मायावती बैठी हुई है, देख रहे हैं आप। और जो जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो रामगढ़ से अभी यादव जी हैं, जो अभी विधायक बने हैं वहाँ, उनकी तस्वीर है। इन तीनों तस्वीरों के सहारे लोकतंत्र को समझने की जरूरत है कि जिस लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें होती हैं उससे बेहतर कोई शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन का माध्यम है, जनता पर रूल करने का माध्यम है। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की तंत्र की जरूरत क्या है और इस तरीके के तंत्र के सहारे किस पर शासन किया जा रहा है। शुरुआत हम उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं। पूरे जीवन परिवारवाद पर हाय तौबा मचाते रहे और आज अपने तमाम विधायकों को छोड़कर अपने बेटे को मंत्री बनाया है। और बेटा क्या कह रहा है जरा आप सुनिए, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं दे। थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे, साफ नीयत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज का स्वागत होना चाहिए। तो सुन लिए, बेटा कह रहे कि भाई हमें हमारी योग्यता को देखिए, हम किस परिवार से आते हैं इसको मत सोचिए, मेरे पिताजी क्या करते हैं इस पर बात मत करिए। बिहार की जनता और हमरे जैसे पत्रकार या कोई पत्रकार, हमें नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के बारे में बहुत सारी जानकारी हो कि कहाँ अपने टैलेंट का इस्तेमाल वो कहाँ कर रहे थे, कितने लाखों का पैकेज छोड़कर बिहार आए हैं। इस तरीके की कोई खास जानकारी तो लोगों के बीच नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि IITN नहीं है, IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ नहीं है, JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई बड़े संस्थानों से कोई खास डिग्री लिए हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। लेकिन चलिए, मंत्री बन गए तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती कह सकते हैं आप। और वो पिता भी गदगद है कि चलिए कम से कम आज हम अपने बेटा को नेता तो बना दिए। लेकिन वही एक बाप बिहार का मुख्यमंत्री भी है जिस पर लगातार दबाव पड़ रहा है कि अपने बेटे को राजनीति पर ले। और सिर्फ राजनीति में लाने की बात नहीं हो रही है, राजनीति में लाने की जरूरत भी है। ऐसे लोग तर्क देते हैं कि भाई 90 लाख से अधिक वोटर जो आपके साथ खड़ा है, आपके बाद वो कहाँ जाएगा? आपके साथ जो 85 विधायक जीतकर आपके कारण जो आए हैं वो आपके बाद किनके पास जाएंगे? कौन पार्टी संभालेगा? तो बेटा को क्यों नहीं ला रहे हैं? और कुछ वीडियो और तस्वीर के सहारे आप देख सकते हैं कि बाप और बेटे के बीच अभी भी कुछ दूरियां बनी हुई हैं, जो एक बाप स्वाभाविक तौर पर एक बाप और बेटे के बीच होता है। पैर छूना चाह रहा है
पिताजी को, लेकिन पिताजी झिझक रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे दोस्त ने मिलता है ना, उसी तरीके से। इतने दबाव के बावजूद भी एक बाप ये भी है जिन पर दबाव है, और एक बड़ी पार्टी, और एक पार्टी ऐसी पार्टी जो एक विचारधारा के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, जो इस लोकतंत्र में भी अपने आप को बचाए हुई है। बीजेपी हो या जदयू हो, चाहे जितनी पार्टियां इस दौर में बिहार में है, टिकट बेचने का आरोप हर किसी पॉलिटिकल पार्टी पर लगा, जदयू पर नहीं लगा। मंत्री बनाने के लिए पैसे लेने की बात हर पार्टी के से सामने आया अभी तक, लेकिन जदयू से कोई नहीं कह सकता है कि हाँ पैसे लेकर हमें मंत्री बनाया गया। ऐसी सूचिता की राजनीति करने वाले लोग और ऐसी पार्टी जो बिहार में एक अलग तरीके की विचारधाराओं के साथ पिछले 20 वर्षों से डटी हुई है, जिसको एक नेतृत्व की जरूरत है, एक भरोसेमंद नेतृत्व की जरूरत है, ये बात नीतीश भी समझते हैं, फिर भी अपने बेटे से दूरी बनाकर रखा है। तो एक लोकतंत्र के सूचिता का ये भी एक बड़ा उदाहरण है, और भले इस सूचिता की वजह से बिहार को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस समय में ये वैक्यूम होगा बिहार की राजनीति में नीतीश के जाने के बाद, और अगर निशांत राजनीति में नहीं आते हैं तो एक बड़ा वैक्यूम होगा बिहार में, एक अलग तरीके की अराजकताएं सामने आ सकती है। फिर भी नीतीश खामोश, तो एक रिश्ता ये भी है। और तीसरी तस्वीर देखिए मायावती जी का, मतलब यही तस्वीर अगर किसी सामंती जाति का के इस तरीके की व्यवहार के साथ तस्वीर अगर जारी रही होती तो पूरा भीमवादी जो है सो गर्दन छोड़ा देता है, गर्दा छोड़ाया था, कहते देखिए कितना बड़ा सामंती है। इसलिए कहते हैं कि ये जो सामंत है ना, ये इससे सब कोई सीखा है। मतलब दलित नेत्री होने के बावजूद भी हमें याद है कि एक बार लखनऊ में एक पिछले चुनाव में हम लखनऊ में संयोग से थे, तो मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। पत्रकारों को भी बाहर चप्पल जूता खोलकर अंदर जाना पड़ रहा था। मतलब इनके यहाँ जो है सो कोई चप्पल जूता पहन कर नहीं जा सकता, आप समझ जाइए। हम गए ही नहीं, हमको देखे कि भाई एगो रांची में जो रांची का सांसद है दीपक प्रकाश, उसके यहाँ भी आप चप्पल जूता पहन कर नहीं जा सकते। तो हमको लगा कि अरे वाह, ये तो सामंती, जो काम हमारे दादा परदादा कर रहे होंगे यही काम ये कर रहा है, और जिसको हमने तोड़ा अपने परिवार में, और आज हम वही करने जाए। दोनों में से किसी के पास नहीं गए। तो ये भी एक लोकतंत्र का तकाजा है, एक लोकतंत्र के, इसको भी आप खूबसूरती मान लीजिए कि आप जिस परिवेश से आए हैं, जिस छुआछूत को लेकर, जिस ऊंच नीच को लेकर लड़ाई लड़कर आप यहाँ बैठी हैं, आप भी वही कर रही हैं जो काम ठाकुर का कुआं वाला करता था। तो फिर इस लोकतंत्र के होने या नहीं होने का मतलब क्या है? लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार क्या अपनी पार्टी को परिवार से अंततः दूर ही रखेंगे? भले आज बेटे की तस्वीरें और वीडियो पब्लिक डोमेन में भेजा गया, मतलब मीडिया के ग्रुप में भेजा गया है, जो ये चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, निशांत वारिस के तौर पर नीतीश के साथ खड़े हों। वो एक बड़ा ग्रुप, प्रेशर ग्रुप है, लेकिन उस प्रेशर ग्रुप पर जो दबाव पड़ना चाहिए था नीतीश पर, क्या इन तस्वीरों से पड़ता हुआ दिख रहा है? क्या बड़ा सवाल है। रहे हैं कि उपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद। भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है
और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह यह भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को हाँ, एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया कर्पूरी की भी बातें शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लाया राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए, निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? उसमें हमको विचार करना है। मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ अब तो बात तो हमने बहुत पहले भी की।